हेलो सरस्वती अकेडमी और सी मैं हिमांशु राज। आज थोड़ी ना बात सीरियस सी करते हैं। वर्तमान परिस्थिति आप देख रहे होंगे। एग्ज़ाम का स्तर देख लीजिए, आगामी परीक्षाओं को देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद को देख लीजिए। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे 2 या 3 टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद वो हतोत्साहित हो जाते हैं। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। कॉम्पिटिशन का दूसरा नाम है कंसिस्टेंसी। निरंतरता अगर आपके मन में है और आपने मन बना रखा है कि मुझे सर्विस निकालनी तो निकालनी है। हर व्यक्ति के पास एक बहाना है, मेरे घर की स्थिति ऐसी है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ पर्सनल ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं देखनी है। उन व्यक्तियों से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास है क्या जिनको कभी पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया, लेकिन बल्कि उस कलम को अपना माध्यम बनाया और इस देश का संविधान लिख दिया। आज तो आपके पास हर तरह का संसाधन है, आगामी परीक्षाएं आपके पास सामने हैं। तो ये जो बहानेबाजी है ना, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम, इससे दूर हो जाओ और अपने आप को एकांत कर लो। जिस दिन एग्ज़ाम निकलेगा, आपका नज़रिया, समाज का नज़रिया आपके प्रति, वो जो बदलाव दिखेगा ना आपको, वो आपके लिए और आपके माँ बाप के लिए वो प्राउड फील होगा। जो माथे पर लगा हुआ कलंक है ना, अगर इसको मिटाना है अभी भी है तो लग जाओ यार। अंतिम मौका मान के ना लग जाओ, क्योंकि एक सरकारी नौकरी आपके पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। किसी भी तरह की आर्थिक समस्या आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोई व्यवसाय नहीं चला रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरा भी एक सपना है, जिस दिन वो हो जाएगा शायद मैं पढ़ाना बंद कर दूँ। लेकिन एकेडमी बंद नहीं होगी, आपको भी पता है सपना बहुत बड़ा है। कोशिश ये है कि हर ज़िले में, हर गाँव में, हर एजुकेशन फील्ड पे बहुत वर्क करना है अभी। ये लड़ाई बहुत लंबी बढ़ेगी। एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इस देश को हम एक नए रिवॉल्यूशंस के लिए तैयार कर सकते हैं। आज चाइना हमसे 50 साल आगे चल रहा है और हम आज भी राजनीति और धार्मिक आधार पर आपस में लड़ रहे हैं। इसे लैक ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। सीमित समय है आपके पास, मन को एकाग्रता की ओर बढ़ाओ, एकांत करो और सभी तरह की जो समाज में फैली हुई है असहिष्णुता है, उनसे दूर हट जाओ और सिर्फ पढ़ाई को दो। इतना कर लो, सफल हो। एक और मुझे अनाउंसमेंट करना है कि आज है आप 20 अप्रैल और 7 दिन बाद यानी कि हम मान के चलें 27 अप्रैल में रविवार आएगा नेक्स्ट। मैं प्रत्येक रविवार में एक मैराथन क्लास लूँगा हर हफ्ते, जो कि सबके लिए फ्री होगी और मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक हफ्ते में मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूँ। उसमें सभी तरह के स्टूडेंट मैं इनवाइट करूँगा। अभी लगभग कुछ दिनों बाद मैं एक टेस्ट घोषित करने जा रहा हूँ, जिसमें आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं कुल 15 से 16 बच्चों को सिलेक्ट करूँगा, जो उस लेवल के हैं या बहुत सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, जिनको मैं अपने पास पूरा दिन रखूँगा। कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊँगा और उन पे एक सिग्नेचर कराऊँगा कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाता वो अकॉर्डिंग टू मी चलेंगे। मैं जो कंटेंट दूँगा वो पढ़ेंगे, वो मेरे अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, क्योंकि मैं भी लगभग 2017-16 से पढ़ा रहा हूँ। मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ाना है। मैं जो भी बात बोलता हूँ वो एक एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ। अब उन 15-16 बच्चों को मैं इतना हार्ड वर्क कराऊँगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी जवाब दे दे। लेकिन एक आपसे वादा करता हूँ, मेरिट चाहे 70% जाए, 80% या 90%, मेरिट लिस्ट में नाम होगा। इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। पेपर कहाँ से आए, कितना भी आए, कैसा भी आए, आई डोंट माइंड। आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि एग्ज़ाम आज हो या सुबह हो, आपके अंदर घबराहट ना हो। उन 15-16 बच्चों को मैं इतना हार्ड वर्क कराऊँगा कि वो आने वाले बच्चों के लिए एक आईना साबित होंगे। उनके लिए एक प्रतिबिंब कर कार्य करेंगे कि हमने कितना हार्ड वर्क किया। एक अच्छा गाइडेंस होने में और विदाउट गाइडेंस के पढ़ने में बस यही फ़र्क हो जाता है कि जब हम कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो हम समझते हैं कि सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता। सही स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, सही कंटेंट आपके पास होना चाहिए
और वो आधार बनता है जब हम पिछले 5-6 साल के प्रीवियस पेपर को देखते हैं। तो हमारे मन में एक क्राइटेरिया बनता है, हमारे मन में एक क्लियरिटी आती है कि कितना सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आप पढ़ने बैठ जाओ, जीएस कितना आ रहा है भाई? 30% अगर जीएस आ रहा है तो उसमें आप 15% करंट अफेयर का जोड़ो, 15% ओल्ड जीएस आ रहा है, वन लाइनर एग्जाम आ रहा है जीएस। आप पूरे दिन 8-8 घंटे जीएस लेकर बैठे हो, तो बताओ कहाँ गलती कर रहे हो आप? आप पढ़ने बैठ जाओ एडवांस मैथ 24-24 घंटे, मजा ही तो आएगा ना, ज्ञान बढ़ेगा, कंपटीशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब तक आप रेलवे के 5 साल के प्रीवियस पेपर को नहीं देखोगे, कितना कहाँ से पढ़ना है वो नहीं देखोगे, वो देखोगा कौन? मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मैं डेली 8 घंटे पढ़ाता हूँ, डेली 8 घंटे खुद पढ़ता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक अनुभव है, मुझे पता है कितना कहाँ से पढ़ना है। इसीलिए ये जो टेस्ट आएगा अब, इसमें मैं 15-16 बच्चे सेलेक्ट करूँगा, सिग्नेचर करवाऊँगा, उन पर हार्डवर्क कराऊँगा, और ये 15 के 15 सिलेक्ट होंगे, 15 के 15। लेकिन उन्हीं बच्चों को इसमें शामिल करूँगा जो अपने मकसद को लेकर कंठस्थ हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास बहाने कितना तगड़ा है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज उनके लिए क्या सोचता है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात से मतलब है, उनका एग्ज़ाम। बाकी मैं सभी के लिए कहूँगा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को सँभालो, और जितना भी पढ़ रहे हो मल्टीपल रिवीजन और सही गाइडेंस के साथ पढ़ो यार। गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? प्रीवियस पेपर से। मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, मैं किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट के प्रति कोई भी जो है आक्रोश पैदा नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप सही मार्ग पर आ जाओ, और ये जो समाज में फैली हुई एक तरह से राजनीति है, इससे हट जाओ, और जो आपका काम है एजुकेशन, उसमें लग जाओ। किसी तरह की मोहमाया अपने पास मत लाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ उसके लिए माफ़ी, बट पढ़ लीजिए, पढ़ने का समय है, वरना हम हैं कल शायद ना हो, क्योंकि हमारा भी एक मकसद है, हमारा भी एक एम है। एक टीचर होने में और एक भाई होने में बहुत फ़र्क होता है। एक अच्छा टीचर सब कुछ बताएगा, और एक प्रोफेशनल टीचर उतना ही बताएगा जितना उसका क्राइटेरिया, जितना उसकी लिमिट है, जितना उसको पेमेंट मिलता है। बाकी आप समझदार हो, पढ़ लो, समय है, रहते निकल जाओ, वरना उदाहरण के लायक रह जाओगे। वो लड़का पढ़ा था, उसका नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा? तू कैसे कर सकता है? उसका जवाब हार्ड वर्क में है। हार्ड वर्क करो, ठीक है? और मिसाल बनो। थैंक यू।